हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे फॉलोअर्स हेल्दी और हैप्पी होंगे, पैसों के मामले में भी और स्वास्थ्य के मामले में भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 6 स्कैमर स्टिक पैटर्न है जिससे हमारे अकाउंट में पैसों की बारिश होती रहती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको सफलता चाहिए तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 6 स्कैमर स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट कैंडल स्टिक पैटर्न। और आखिर में जानेंगे कि पिछले वीक हमारे लेवल्स ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है और आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए आखिर तक वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है, 6 स्कैमर स्टिक पैटर्न। अब ये 6 स्कैमर स्टिक पैटर्न क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और इसके अंदर कौन सी पैटर्न है जिसे मैं बारीकी से हूँ और अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर यूज करता हूँ, कहाँ पर देखनी चाहिए, किस तरीके से काम करती है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक चीट शीट आ रही होगी जिसके अंदर अगर आप देखने जाओगे तो इस तरफ आपको बुलिश दिखेगी और इस तरफ आपको बियरिश दिखेगी। अब बुलिश के अंदर जो है वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग है और मॉर्निंग स्टार है। और उसी प्रकार से अगर बियरिश साइड देखने जाओगे तो वहां पर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, बियरिश एंगल्फिंग दिख रहा होगा और इवनिंग स्टार दिख रहा होगा। आपको लगेगा कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जो है मैं आपका इसको देखने का नजरिया बदलने वाला हूँ। किस तरीके से देखना है, कौन सी जगह पे हमें इसे देखना है, ये सारी चर्चा जो है वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और एलियट वेव थियरी के बेस पे इस कैंडल स्टिक पैटर्न का हम यूज कहां पर कर सकते हैं, ये चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एलियट वेव का पहला पैटर्न जो है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 वेव का स्ट्रक्चर है। अब हमें जो है वो वेव 1 का जो हाई है वहां पर देखना है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और वेव 2 का जो लो है वहां पर हमें देखना है बुलिश कैंडल, और वेव 3 का जो हाई दिख रहा है वहां पर हमें देखना है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और 4th का जो लो दिख रहा है वहां पर हमें देखना है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और 5th का जो हाई दिख रहा है वहां पर हमें फिर से देखना है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप चार्ट के ऊपर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो तो एलियट वेव के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो भी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक इंपल्स के बाद ए बी और सी यानी कि रेगुलर फ्लैट करेक्शन जो है वो बना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जहां पर आपकी वेव पहली खत्म हुई है वहां पर आपको टॉप के ऊपर इनमें से कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। ए का जो लो लगा है वहां पर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। बी का जो हाई लगा है वहां पर बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। और सी का जो लो है वहां पर आपको फिर से बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि डाउन ट्रेंड का होता है। तो मैंने यहाँ पर WXYXZ पैटर्न का जो है यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बीच में एक करेक्शन स्टार्ट हुई जिसे हम बोलते हैं WXYXZ, या फिर इसको WXYXZ भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो पहले तो एक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब डाउन ट्रेंड का जहां पर पॉइंट दिख रहा है वहां पर आपको देखना है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और जहां पर W का हाई बना है वहां पर आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो देखनी है। और उसके बाद जब X बना है तो वहां पर आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। उसके बाद जब आपका ऊपर Y बनता है तो Y के टॉप के पास जो है वो फिर से आपको बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। और फिर से जब नीचे आया और ये जो डबल X बन रहा है हमारा, वहां पर हमें फिर से जो है वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। और
जब आपका जेड बन रहा है और वहां पे जो टॉप लग रहा है वहां पे आपको फिर से बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। और ये बुलिश और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर चीट सीट के अंदर दिख रही होगी। ज्यादातर बार 95% ऑफ टाइम आपको ये 6 में से कोई ना कोई पैटर्न जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों मैं जो है इसको कैंडल स्टिक पैटर्न ना बोलते हुए स्कैमर स्टिक पैटर्न बोलता हूं। अब स्कैमर स्टिक क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये जो होती है ना वो ज्यादातर बार एलियट वेव की जो वेव खत्म हो रही होती है वहां पर देखने को मिलती है। यानी कि ये एक इस तरीके का स्कैम है जहां पर लोग जो है वो लालची होकर बाय या सेल करने आते हैं। वहां पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो उसके साथ स्कैम करती है। और ये स्कैम जो है वो इस प्रकार से होता है कि वेव 1 का जो हाई होता है बिल्कुल टॉप के पास हम खड़े हुए होते हैं, वहां पर ये जो है वो कोई ना कोई बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देती है। अब जैसे ही बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देती है तो लोगों को लगता है कि फ्लो चल रहा था, अब जो है ये गिरने के चांसेस दिख नहीं रहे हैं और उसके बाद वो जो है वहां से गिरना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जो भी बायस हो जाते हैं बायर की साइड, उन लोगों को ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो स्कैम की तरह दिखती है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, ये मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन मार्केट जो है वो उनको अलग दिशा दिखा के आगे बढ़ जाता है और वो लोग जो है वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें अगर ट्रैप नहीं होना है तो हमें ये सारी पैटर्न्स जो है उस पे मास्टर हो जाना है। और ये सारी पैटर्न जो हमारी यहाँ पर दिख रही है आपको, उन सारी पैटर्न्स को जहां पर वेव खत्म हो रही है वहीं पे फाइंड आउट करना है, ताकि हम जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे अच्छी तरीके से पैसों की बारिश कर सकते। दोस्तों अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मामूली समझ रहे हो तो मामूली मत समझना, क्योंकि मैं सालों से देख रहा हूँ जहां पर वेव खत्म होती है वहां पर ये वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। और जहां पर भी वेव जो है वो खत्म नहीं हुई होती है वहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। तो जहां पर भी वेव खत्म हो रही होगी वहां पे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जाइए अपने चार्ट पे और इसको जो है वो मैंने जिस तरीके से बताया है उस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो है वो एलियट वेव के पैटर्न भी मिलना स्टार्ट हो गए और जो भी दोस्त जीरो पॉइंट ढूंढते हैं उनको जीरो पॉइंट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ साथ एलियट वेव के जो भी पैटर्न है वो भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जितने भी दोस्तों को ये नहीं पता है कि एलियट वेव के पैटर्न क्या होते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एलियट वेव का जो प्लेलिस्ट है उसे प्ले कीजिए और पूरे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है स्कैमर स्टिक पैटर्न जो है वो कहां पर देखने हैं। तो ये स्कैमर स्टिक पैटर्न आपको कहां पर देखने हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर और जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है वो आने वाले वीक में काम करना चाहिए। तो दोस्तों पिछले वीक जो है हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, जिस हिसाब से हम अगर देखने जाए तो इस वीक हमने जो है बिल्कुल उसी हिसाब से काम किया है। यहाँ पर पिंक लाइन से जो है वो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था और आप अगर देखने जाओगे तो मंडे के दिन ही 19,450 के ऊपर ब्रेकआउट किया, 44 ईएमए के ऊपर ही हम काम करते रहे। और अगर यहाँ पर देखने जाए तो बिल्कुल मार्केट जो है वो साइडवेज टू बुलिश रहा है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। हाँ बार बार 19,450 के ऊपर जा रहा था और वहां से नीचे आ रहा था और 44 ईएमए का सपोर्ट ले रहा था। इसी प्रकार से अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखने जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिछले वीक बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको बताया गया था कि 44,650 से लेकर 45,200 के बीच आपका बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज माना जाएगा
और यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मंडे के दिन ही उसने ब्रेकडाउन कर दिया 44 ईएमए का, और फिर से जो है वो ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। इस तरीके से इस वीक जो है वो बैंक निफ्टी बियरिश टू साइडवेज रहा है। ये तो बात हो गई पिछले वीक की। अब आने वाले वीक में कौन से लेवल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने निफ्टी के लेवल्स आ रहे होंगे, जिसके अंदर 19,455 से लेके 19,670 तक जो है वो आप साइडवेज माने जाओगे। अगर 19,670 के ऊपर हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुलिश साइन होगा और 19,850 तक हम जा सकते हैं। और अगर मान लो कि 19,850 का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लेवल्स जो है वो वीक का आखिरी लेवल है, इसलिए वहां पर रेसिस्टेंस फेस भी कर सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से अगर नीचे देखने आए तो 19,450 के नीचे निकलते ही आपका निफ्टी जो है वो बियरिश हो जाएगा और इसे बियरिश साइन माना जाएगा, और 19,275 तक जो है वो आ सकता है। और 19,275 का लेवल भी अगर ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो एक्सट्रीम बियरिश मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों वीकली का आखिरी लेवल होने की वजह से वहां पर निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए दोस्तों चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वो हमें आने वाले वीक में निफ्टी के चार्ट के ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, आप भी प्लॉट कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर। अब मंडे के दिन मान लो कि यहाँ पर ये 44 ईएमए के ऊपर जो है वो तो प्राइस चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तक के लिए हम बियरिश तो हुए ही नहीं है। और मार्केट मंडे के दिन 19,670 का ब्रेकआउट कर देता है और आपके ईएमए के ऊपर ही रहता है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश साइन माना जाएगा और हम जो है वो 19,850 तक जाने के लिए रेडी हो जाए। और 19,850 जो है वो हमारा वीकली आखिरी लेवल है, तो वहां पर रेसिस्टेंस फेस जो है वो कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों यहाँ से मंडे या ट्यूसडे के दिन मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है, 44 ईएमए का ब्रेकडाउन कर देता है और साथ ही साथ 19,455 का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हम जो है वो 19,275 के लिए तैयार हो जाएंगे और वहां तक जो है वो हम आराम से जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 19,275 जो है वो हमारा वीकली का आखिरी लेवल है, इसलिए यहाँ पर मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकता है। हमने पिछले वीक एक मंगलवार को लाइव सेशन किया था जिसके अंदर मैंने आने वाले 6 महीने के अंदर निफ्टी का क्या बिहेवियर रह सकता है और मार्केट के अंदर किस प्रकार से फॉल जो है वो हो सकता है, वो सारी बातों की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर की। तो वहां पर जाइए और वो वीडियो जो है उसको एक बार जरूर और जरूर पूरा देख लीजिए, ताकि आने वाले 6 महीने जो है वो आपके लिए बेस्ट बन सके। तो चलिए दोस्तों अब बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर जो है वो हम नजर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले वीक में कौन से लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स आ रहे होंगे, उससे पहले समझ लो 44,570 से लेके 45,070 तक आपका बैंक निफ्टी साइडवेज माना जाएगा। 45,070 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी बुलिश माना जाएगा और 45,480 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और मान लो कि 45,480 का भी ब्रेकआउट हो जाता है
तो कहीं ना कहीं हम जो है वो एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे। और नीचे की ओर अगर देखने आए तो 44,570 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे और 44,155 तक आने के लिए तैयार होंगे। और मान लो कि किसी भी वजह से 44,155 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एक्सट्रीम बियरिश हो जाए। आइए चार्ट पे चलते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रकार से इन लेवल का यूज जो है वो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने 4 लेवल्स जो है वो प्लॉट किए हुए हैं, आप भी कर लीजिएगा। अब अगर मान लो कि मंडे के दिन ये 45,070 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम जो है वो 45,480 तक जा सकते हैं। और 45,480 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वीकली का आखिरी लेवल होने की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगर नीचे की ओर 44 EMA का ब्रेकडाउन करके 44,570 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम 44,155 तक आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 44,155 के नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो हम एक्सट्रीम बियरिश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि 44,155 वीकली का आखिरी लेवल होने की वजह से वहां पर बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आ चुके होंगे और साथ ही साथ वो कैंडल स्टिक पैटर्न कहां पर देखनी है ये भी पता चल चुका होगा। तो जाइए अपने चार्ट के ऊपर और इन कैंडल स्टिक पैटर्न को देखिए, क्या वो उस जगह पर बने हैं और किस प्रकार से एलियट वेव के जो पैटर्न है उसके साथ मैच कर रहे हैं। देखो दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी और ना ही कोई आपको समझा पाएगा। अगर सफलता पाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ हमारा टाइम खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड। जय हिंद।